हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आज हम लोग क्लास 9 ऑफ आवर कोर्स करने वाले हैं। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेशन नंबर 9 ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू बी पोलाइट व्हाइल टॉकिंग इन इंग्लिश। ओके, अब कुछ चीजें आप लोगों को बता देती हूँ जो आप सोच रहे हो मैम व्हाट इज द नीड टू यूज दिस काइंड ऑफ सेशन, आई मीन क्यों आपने इनकॉर्पोरेट किया। सो देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट। सी व्हाट आई फील इज दैट इंग्लिश इज अ बिट ऑफ रूड लैंग्वेज। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश में बहुत डिफरेंस है। हिंदी में आपको पता है हमें बड़े लोगों से बात करने के लिए आप वर्ड आता है, तुम बराबर के बच्चों को साथ में तुम बोल दो, छोटे हो तो उनको तू बोल दो। इंग्लिश में हमारे पास एक ही वर्ड है, यू, है ना। तो इंग्लिश में हम यू बोलते हैं। वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तू क्या कर रहा है, सबके लिए वॉट आर यू डूइंग। तो हमारे पास इंग्लिश में ऑप्शंस कम रह जाते हैं अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। सो हाउ वुड आई से समबडी दैट आई रिस्पेक्ट यू सर, हाउ वुड आई टेल देम। तो ऐसे में हमें इंग्लिश थोड़ी सी रूड लगती है। ऊपर से इसका एक और रीजन है, देखो जिस विसिनिटी में हम रहते हैं, जहाँ भी हमारी जो परिवेश है जहाँ हम रहते हैं, पहली बात तो इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं। अब बाकी का कोई बोलता भी है तो उसको लोग वैसे भी थोड़ा इस तरीके से फील करते हैं कि ये बड़ा इंग्लिश में बोल रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पोलाइट व्हाइल टॉकिंग। दैट इज द रीजन दैट आई एम टीचिंग यू टुडे कि पोलाइट आप कैसे दिख सकते हैं। मोर ओवर आज के सेशन के अंदर हम लोग जब किसी को कोई कमांड दे रहे हैं, कोई काम किसी से करवाना चाह रहे हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट फ्रेजेस सीखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से कुछ कह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको कहना है पास द सॉल्ट, ज्यादा से ज्यादा पोलाइट होने के लिए क्या बोल सकते हैं? पास द सॉल्ट प्लीज, प्लीज कैन यू पास द सॉल्ट। इतना ही तो बोल सकते हो। चेहरे पे स्माइल, थोड़ी सी सॉफ्ट सी आपकी टोन, इतना बोल सकते हैं। या और भी तरीके हैं पोलाइट तरीके से किसी से कोई काम करवाने के, है ना। तो बस वही आज के सेशन में हम सीखेंगे, हाउ टू बी पोलाइट व्हाइल टॉकिंग इन इंग्लिश। जब आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि कोई आपका बेडरूम क्लीन कर दे, तो हाउ वुड यू यूज दीज फ्रेजेस। अब इन फ्रेजेस को आपको बाय हार्ट रटना है, प्रॉपर आपको रटना होगा और इन फ्रेजेस को यूज करना शुरू करिए। तो सिंपली पहली बात तो कैन तो आपको लगाना ही नहीं है, कैन तो लगाना ही नहीं है। बहुत ही पोलाइट मॉडल वर्ब हमारे पास होता है जिसको बोलते हैं कुड। अब आपको यहाँ पूरे फ्रेजेस लर्न करने हैं, जैसे कि कुड यू प्लीज। पहला फ्रेज हमारा क्या हुआ? कुड यू प्लीज। कुड यू प्लीज क्लीन अप द बेडरूम। कुड यू प्लीज स्पीक स्लोली। देखो अब कभी कोई बात कर रहा है तो आप उसको जब ये बोलेंगे ना कि थोड़ा धीरे बोल ले भाई, तो आप कितने भी प्यार से बोल लो उसको बुरा लगेगा ही लगेगा। एक दो तरीके हैं जो आपको जेन्युइनली बहुत ही पोलाइट बनाएंगे बोलते हुए, जैसे कि कुड यू प्लीज स्पीक मोर स्लोली। थोड़ी सी चेहरे पे स्माइल, थोड़ी सी टोन आपकी सॉफ्ट, है ना। और ये फ्रेजेस यूज करके, सॉरी आई डिडंट कैच व्हाट यू सेड, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या किया। हाँ मेरी ही गलती है, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या कहा। कुड यू प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड। क्या आप रिपीट कर सकते हैं आपने क्या बोला? तो हमारा फ्रेज है कुड यू प्लीज, याद करिए। नेक्स्ट फ्रेज जो हमारे पास में है दैट इज डू यू थिंक यू कुड। सेम, डू यू थिंक यू कुड। आप सामने वाले को कुछ काम करने के लिए बोल रहे हैं तो आप उसकी अथॉरिटी उसको दे दो, उसको बोल दो भाई तुमको लगता है तुम कर सकते हो कि नहीं। फिर सामने वाले कहेगा हाँ भाई कैसे नहीं कर सकता, क्या बात करती तूने, बोल क्या करना है। तो अब जो चीज आपको रूट बना रही थी उसी चीज ने आपको बहुत ही ज्यादा अथॉरिटेटिव तरीके से सामने वाले को काम डेलीगेट कर दिया, है ना। सामने वाले को अपने काम दे दिया। तो आप बोलिए उससे, आपको मान लीजिए कहना है कि यार देखो आपने ना थोड़ी आवाज़ तेज कर रखी है ना, और मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप थोड़ी आवाज़ कम कर लेंगे क्या। कैसे बोल सकते हैं? कुड यू प्लीज स्लो अप द वॉल्यूम, है ना, और कुड यू प्लीज डाउन द वॉल्यूम। सीधा सीधा बोल दीजिए। या फिर डू यू थिंक यू कैन, क्या आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं अगर मैं कहूँ तो डू यू थिंक यू कुड, है ना। कुड लगाइए, कैन तो फिर भी ठीक है, कैन भी लगा सकते हैं, बट आप कुड लगाइए क्योंकि बहुत ही पोलाइट मॉडल वर्ब होता है। डू यू थिंक यू कुड ओपन द विंडो। डू यू थिंक यू कुड हेल्प मी विद माई असाइनमेंट। डू यू थिंक यू कुड टर्न द वॉल्यूम डाउन, है ना। डू यू थिंक यू कैन टर्न द वॉल्यूम डाउन। डू यू थिंक यू कैन टर्न डाउन द वॉल्यूम, कैसे भी बोल सकते हैं। सो डू यू थिंक यू कुड, ये क्या है? ये आपको फ्रेज सिखा रहा है दूसरे को अथॉरिटी देने के लिए, पोलाइट वे में किसी से कोई काम निकलवाने के लिए, ठीक है। तीसरा फ्रेज क्या है हमारे पास में? आई वंडर इफ। सेम, आई वंडर इफ यू कुड जस्ट टर्न द वॉल्यूम डाउन। सोच रहा था आप ऐसा कर पाएंगे क्या। अगेन सामने वाले को अथॉरिटी दे दी आपने। अब सामने वाले की प्रॉब्लम है भैया, वो कर पाए तो अच्छा, ना कर पाए तो अच्छा। फ्रेज क्या होंगे? आई वंडर इफ आई कुड हेल्प मी। आई वंडर इफ यू कुड हेल्प मी। मैं सोच रहा था आप मेरी मदद कर पाएंगे क्या। ये एक्चुअली हिंदी में आता है मैं सोच रहा था कि, है ना। आई वंडर इफ यू कुड जस्ट आस्क
you to sign this? I was just wondering, like I was just wondering और I wonder, दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं. So I wonder if I could just ask you to sign this. मैं जस्ट सोच रहा था कि मैं आपको साइन करने के लिए बोलूंगा तो आप कर देंगे, मतलब यू नो व्हाट आई एम सेइंग. सो ऐसे में आप सामने वाले को ही अथॉरिटी दे देते कि मैं ऐसा सोच रहा था कि आप कर पाएंगे कि नहीं, तो आप कर पाएंगे. सामने वाला बोलेगा हाँ भैया क्यों नहीं कर पाऊंगा, कैसी बात कर दी. आई वंडर इफ यू कुड पॉसिबली लैंड मी सम मनी. आई वंडर, मैं सोच रहा हूँ या मैं ऐसा माइंड में मेरे ख्याल आया कि आप पॉसिबली मुझे लैंड कर पाएंगे मनी या नहीं, या मतलब आप मुझे पैसे उधार दे पाएंगे या नहीं. तो ये देखो कितना सोफिस्टिकेटेड वे है किसी से ये कहने के लिए भाई 100 रुपये तो जरा दे दे. सो आई वंडर, मैं ऐसा सोच रहा था, इफ यू कैन गिव मी 500 रुपीज. सो आई वंडर इफ यू कुड पॉसिबली गिव मी, lend me money, 500 rupees or whatever your statement is. So basically I wonder if, ये आपका तीसरा फ्रेज हो गया. Would you be so kind to, इसके आगे to लगाएं और अपनी बात कहें कि क्या आप इतने दयालु बन सकते हैं क्या कि थोड़ी सी आवाज कम कर लें. So would you be so kind to just turn the volume down a bit, थोड़ी सी आवाज कम कर देंगे क्या. Would you be so kind as to and to दोनों लगा सकते हैं. Would you be so kind as to lock the door when you leave, जाने से पहले दरवाजा बंद कर देंगे क्या. तो आप ये when you are going just lock the door, okay. This is how we speak, right? Now same बात को जब आप spoken English person की तरह बोलते हैं, like the one who knows English या जो native speakers हैं, तो they would say would you mind please, or do you think you can, or I wonder if you could just close the door while going, जाते टाइम अगर आप दरवाजा बंद कर देते. तो these are the phrases बच्चों, these are the phrases, these phrases makes you these phrases make you look sophisticated and advanced spoken like speaking person, कि आप इंग्लिश अच्छे से बोल पा रहे हो, एडवांस्ड इंग्लिश आपकी दिखाई देती है इन वर्ड्स के थ्रू. ठीक है. सो would you be so kind to please close the door while you're leaving. So would you be so kind as to lock the door while you are leaving or when you are leaving. Would you be so kind as to pass me that book. क्या वो बुक आप मुझे पास कर सकते हैं. Would you be kind enough to, would you be so kind and kind enough, ये दो आपके पास में होते हैं. देखो so kind and kind enough. ठीक है. So would you be kind enough, ये भी आप बोल सकते हैं. To mail me the details. तो मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सामने वाले ने बोला कि ठीक है मैं डिटेल्स आपको भेज देता हूँ, या प्लीज would you be kind enough to send me the details through mail. हाँ why not, I'll be sending it through mail, don't worry. So ये तरीका है would you be kind enough, would you be so kind as to. ये तरीका होता है अपनी बात को पोलाइटली बोलने का. तो हम इन बातों को बोलते हैं तो पोलाइट लगते हैं. I would appreciate it if, I would appreciate it if, मैं अप्रिशिएट करूंगा. देखो सामने वाले को बोलो देख भाई मैं तेरी तारीफ करूंगा अगर तू मेरा ये वाला काम कर देता है, तो देख ले. हाँ, तो I would appreciate if, ठीक है. I would appreciate it if you would respect my privacy. अगर आप मेरी privacy को थोड़ा रिस्पेक्ट करें, मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दे, तो I would really appreciate it. Appreciate से पहले really लगा दीजिए. I would really appreciate it. ठीक है. So I would really appreciate it if you would keep this to yourself. अगर आप ये हमारी बात अपने तक ही रखेंगे तो मैं बहुत आपकी प्रशंसा करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा. I would really appreciate it if you could pay in cash. कैश दे दीजिए सर, मैं बहुत आपको अप्रिशिएट करूंगा बिकॉज मैं पेटीएम नहीं देता. ठीक है. सो आई वुड रियली अप्रिशिएट इट इफ, अगर आप ऐसा करते हैं तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इट. तो अभी हमने 5 फ्रेजेस सीख लिए, मैं आपको 4 और बताऊंगी. पहले मैं 5 आपको एक बार में रिवाइज करा देती हूँ, मुझे लगता नहीं आप भूल जाएंगे. तो सबसे पहले सिंपल, कुड यू प्लीज. नेक्स्ट, डू यू थिंक यू कुड, क्या आपको लगता है कि आप ऐसा करवा पाएंगे. आई वंडर इफ. देन would you be so kind or would you be kind enough to. Then the 5th one is I would really appreciate it if. ठीक है. आइए आगे बढ़ते हैं. किसी से कुछ काम करवाने के लिए I would be most grateful if you could, है ना. I would be most grateful मतलब मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा. I would be most grateful if you could. आप पता है अभी आपको ये सेंटेंसेस पढ़ने में ऐसे लग रहे हैं मैम इतना सारा कौन बोलेगा या इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस कौन बोलेगा, लेकिन बोलने वाले बोलते हैं बेटा. आप ना कभी इंग्लिश मूवीज देखना, वेब सीरीज देखना, है ना, या नेटिव स्पीकर्स को नॉर्मली पॉडकास्ट वगैरह में बात करते देखना. दे जेन्युइनली यूजेस दीज फ्रेजेस. वो लिटरली ऐसे फ्रेजेस यूज करते हैं, इनसे बोलते हैं. हमें लगेगा कि यार इतना एडवांस बोल के हम क्या करेंगे. दिस इज नॉट एडवांस, दिस इज एडवांस फॉर यूथ. अदरवाइज दीज आर द नॉर्मल प्रैक्टिसेस टू स्पीक इन इंग्लिश और यू वांट टू स्पीक पोलाइटली इन इंग्लिश. नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं, ऐसे हमें बोलना ही होता है.
right? So what is the phrase? I would be most grateful if you could. So I would be most grateful if you would keep this matter confidential. अगर आप इस बात को अपने तक रखेंगे, confidential रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा. I would be most grateful if you could send me the correct address. आप प्लीज़ एक बार सही एड्रेस भेज दीजिए, मैं बहुत आभारी रहूँगा आपका. So I would be I would appreciate you. डू यू थिंक यू कुड, ये सारे फ्रेजेस के मीनिंग वही बन रहे हैं लौट फेर के, ठीक है, बट ये डिफरेंट तरीके से आप बोल सकते हैं. सो आई वुड बी मोस्ट ग्रेटफुल इफ यू कुड. आई वुड बी मोस्ट ग्रेटफुल इफ यू कुड गाइड मी फॉर दिस कोर्स. अगर आप मुझे इस कोर्स के लिए गाइड करते हैं सो आई वुड बी मोस्ट ग्रेटफुल, है ना, मैं बहुत ग्रेटफुल हो जाऊंगा आपका. नेक्स्ट, व्हेन कन्वीनियंट फॉर यू कुड यू प्लीज. व्हेन कन्वीनियंट फॉर यू का मतलब हम सामने वाले को टाइम दे रहे हैं, कह रहे हैं जब आपको ठीक लगे तब. तो ऐसे नहीं कह रहे कि प्लीज पास मी द बुक, ऐसी फ्रेजेस में आप यूज नहीं करेंगे. जब आपको किसी से ये कहना है कि भाई देखो मेरे को मेल भेज देना जब आपके टाइम मिले. सो व्हेन कन्वीनियंट, व्हेन यू फील योर कन्वीनियंट, है ना. कुड यू प्लीज, बाद में आप लास्ट में बता दीजिए कुड यू प्लीज, क्या आप मेरा ये वाला काम कर देंगे. तो व्हेन कन्वीनियंट फॉर यू कुड यू प्लीज सेंड मी द डिटेल्स थ्रू मेल. आप मुझे मेल के थ्रू बाद में डिटेल्स भेज देंगे तब जब आपको ठीक लगे, तब जब आपको, व्हेन कन्वीनियंट फॉर यू, जब आपको ठीक लगे. सो व्हेन कन्वीनियंट फॉर यू कुड यू प्लीज कॉल मी बैक, जब भी आपको ठीक लगे क्या आप मुझे कॉल बैक करेंगे. व्हेन कन्वीनियंट फॉर यू कैन यू टॉक टू हिम रिगार्डिंग द न्यू प्रोजेक्ट, जब आपको ठीक लगे आप न्यू प्रोजेक्ट के लिए उससे बात कर सकते हैं प्लीज. व्हेन कन्वीनियंट फॉर यू कैन यू रीड द एंटायर स्क्रिप्ट, जब आपको ठीक लगे आप एक बार रीड कर लीजिएगा पूरी स्क्रिप्ट प्लीज, हाँ मेरी तरफ से. So when convenient to you, when convenient for you, right? All right. Now the eighth phrase, would you be able to help me with? Would you be able to? क्या आपको लगता है कि आप मेरी मदद कर पाएंगे. तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया, I wonder if you could do this. मैं सोच रहा था कि आप कर पाएंगे क्या. Would you be able to? तो अब इसको ऐसे नहीं, would you be able to ऐसे नहीं बोलना. Would you be able to help me with this thing, with this project please? वुड यू बी एबल टू, तो सामने वाले को फिर से आपने अथॉरिटी दे दी भाई कि भाई आप कर पाएंगे, आपको लग रहा है आप कर पाएंगे. तो सामने वाला मना कर ही नहीं सकता, क्या ओके आई विल डू दिस डोंट वरी. तो उसको कमांड देने की वजह अथॉरिटी दो और अपना काम बता दो, फिर उसको देखने दो भाई वो उसको क्या करना है. ये बेस्ट तरीका होता है पोलाइट वे में किसी भी बात को एक्सप्रेस करने का. सो वुड यू बी एबल टू हेल्प मी विद दिस एक्सरसाइज. यू थिंक वुड यू बी एबल टू हेल्प मी विद दिस एक्सरसाइज. वुड यू बी एबल टू हेल्प मी विद द अमाउंट आई हैव टू पे. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितना, देखो ये कितना अच्छा सेंटेंस है. प्लीज इन सेंटेंसेस को भाई साहब रिवाइज करो, रटो इनको बोलने की प्रैक्टिस करो. तो मान लीजिए कि आपने किसी से बिस्किट का पैकेट लिया या पानी की बोतल ली, है ना, या चिप्स लिया या कोल्ड ड्रिंक ली रास्ते में, तो आप उसको कैसे बोलोगे कि आपने जो लिया है उसको कितना रुपया देना है. तो मुझे हाउ मच, नॉर्मली तो हम यही कहते हैं. उसकी जगह आप क्या बोलेंगे, वुड यू बी एबल टू हेल्प मी विद द अमाउंट आई हैव टू पे. वुड यू बी एबल टू हेल्प मी विद द अमाउंट आई हैव टू पे. क्या आप मुझे अमाउंट हेल्प कर देंगे क्या अमाउंट बताने में, क्या कितना पे करना है. अगेन आप बोलेंगे मैम हाउ मच के लिए इतना लंबा सेंटेंस बोलना है. अगेन मेरा आंसर वही होगा कि आप वेब सीरीज देखिए, सेलिब्रिटीज को बात करते हुए देखिए, जितने भी ये नेटिव स्पीकर्स हैं इनको, वो नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं. इट इज़ नॉट एडवांस्ड इंग्लिश फॉर देम इट इज़ नॉर्मल इंग्लिश. वो ऐसे ही बोलते हैं, वो सीधे सीधे हाउ मच बोलेंगे ही नहीं. उनका तरीका, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़े फ्रेजेस है ही नहीं, उनके लिए तो नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं, वो तो रोज बोलते हैं इनको, है ना. सो वुड यू बी एबल टू हेल्प मी विद द अमाउंट आई हैव टू पे टू यू. सो ऐसे स्टेटमेंट्स में आपने बोलना वही था, लेकिन आप देखो कितने फ्लो में लगे, कितने कॉन्फिडेंट लगे. आपने बोला इंग्लिश में बात भी कर रहे हैं, है ना, और पोलाइट भी लगे. तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हेन यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश यू आर यूजिंग दीज फ्रेजेस. ऐसे ही बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं, आप इनको इस्तेमाल करें अपने इंग्लिश में तो लगेगा कि आप फ्लो में बात कर रहे हैं, लगेगा कि आप इंग्लिश में अच्छे से फ्लुएंटली बात कर रहे हैं, आपके पास बहुत अच्छी वोकैबुलरी है. जबकि इसमें कोई भी ऐसा शब्द है जो आपको नहीं आता था, कुछ भी नहीं, पर इन सारे शब्दों को मिलाकर आपने एक फ्रेज ऐसा बना दिया जो बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही एलिगेंट लग रहा है. लास्ट फ्रेज फॉर द डे, वुड इट बी पॉसिबल. वुड इट बी पॉसिबल, सिंपल. पॉसिबल होगा क्या सर, वुड इट बी पॉसिबल इफ यू कुड जस्ट सेंड मी द डिटेल्स वाया मेल. पॉसिबल होगा आपके लिए, मतलब आपको लगता है पॉसिबिलिटीज इसकी कितनी है. तो सामने वाले को कमांड नहीं देना, भाई मेरे को मेल कर दियो जरा, हाँ प्लीज सेंड मी द मेल. डू यू थिंक इट इज पॉसिबल फॉर यू टू सेंड मी द मेल. I was wondering if you could just send me the mail, right? This is how you have to speak. So would it be possible for you, would it be possible for you to leave a message for her. Would it be possible for you to work on my assignment. Would it be possible for you to meet me at 6:30 instead of 5. Would it be possible for you to meet me at 6:30 then 5 o'clock. तो instead of 5 o'clock, तो 5 o'clock की जगह आप मुझे 6:30 पे मिल सकते हैं क्या.
पॉसिबल होगा आपके लिए? तो जब हम किसी को ऐसे बोल देंगे भाई देख 5 पे तो नहीं मिल पाऊंगा, 6:30 पे आ जाते हैं, ठीक है, तो भाई 5 पे नहीं, लेट्स मीट एट 6:30। उसको बोलो, उसको कमांड दे, अथॉरिटी दे दो, वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू मीट मी एट 6:30 इंस्टेड ऑफ 5? बोलेगा नहीं इट्स ओके, कर लेते हैं, आपसदारी की बात है, कर लेते हैं ठीक है। सो दिस इज हाउ, दीज आर सर्टेन फ्रेजेस जो आपको यूज़ करने हैं अपनी इंग्लिश में जब आप बोल रहे हैं और प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपके पास में कुछ फ्रेजेस दे देती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने क्या किया है भैया, पोलाइट फ्रेजेस लर्न करने हैं। पोलाइट फ्रेजेस टू स्पीक इन इंग्लिश। तो अच्छा, उसमें भी बेसिकली हम लोगों को क्या दे रहे हैं, कमांड। तो किसी को कमांड भी दो और उसको लगे भी ना कि आपने उसको कमांड दी है। बस यही पूरे सेशन में आज हमने कवर किया। आपके पास में मैंने 3 कमांड्स दी हैं, पास द सॉल्ट, मूव आउट ऑफ माई वे, फाइंड माई लेदर जैकेट। अब इन तीनों ही फ्रेजेस में आपको लगाना है कोई एक फ्रेज जो मैंने आपको सिखाया है। वुड यू प्लीज, वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू, वुड यू बी सो काइंड इनफ टू, कुछ भी आपने यूज़ करना है फ्रेज और इन सेंटेंसेस को बनाना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे ऐसे वो काम होंगे जो आप अपने आसपास के लोगों को अगर करवाना चाहते होंगे, घर में इन लोगों से कहना चाहते होंगे भाई कर दे ज़रा, उसकी प्रैक्टिस करिए कि आप कितनी काइंड तरीके से किसी से कुछ काम करवा सकते हैं। ठीक है जी, इसी के साथ में आज का सेशन हम लोग एंड करेंगे। मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी। हमारे वोकैबुलरी के कुछ 2-3 सेशंस और बचे हैं, फिर हम लोग कम्युनिकेशन पे वर्क करेंगे, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, मिस्टेक्स कहाँ करते हैं, कैसे कैसे इन चीज़ों को भी सुधारना है। ठीक है, चलिए तो मैं मिलूंगी अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और भी फ्रेजेस हैं, आप चाहें तो प्रैक्टिस करते रहें उनकी, और मैं फिर आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में मिलती हूँ। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर, टाटा।